सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। चलिए, गोदी मीडिया के बारे में यह तो मैं मान सकता हूं कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी की भी नौकरी करनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नौकरी करनी है, भारतीय जनता पार्टी के 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल की भी नौकरी करनी है इनको। जी हां, आज की तारीख में गोदी मीडिया के पत्रकार और इन ट्रोल्स में कोई फर्क नहीं रह गया है। आज की तारीख में बीजेपी आईटी सेल का जो मुखिया है अमित मालवीय, वो हमारे चैनल्स को चलाता है। मान लिया इनकी भी आपको सेवा करनी है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या देश के हर उद्योगपति की भी आपको सेवा करनी है? खबर जो सामने बड़ी उभर कर आई है ना दोस्तों, उससे पूरे मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स ने दबा कर रख दिया है। और खबर क्या है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसी गोदी मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार को बदनाम करके रख दिया था। उस परिवार के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि उस परिवार के लोग आत्महत्या कर सकते थे, जबकि साफ तौर पर अब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत में किसी तरह का कोई फाउल प्ले सामने उभर कर नहीं आया है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने उभर कर नहीं आई है। मगर अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर बैठ के इस तरह का ड्रामा कर रहा था रिया चक्रवर्ती को लेकर, मगर ये गौतम अडानी को लेकर खामोश है। गौतम अडानी की क्या खबर है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले देखिए कि रिया चक्रवर्ती को लेकर न्यूज चैनल्स में किस तरह का पागलपन चल रहा था। देखिए, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों खबर क्या है। 3 खबरें मैं आपको बताऊंगा। आपके सामने यह है हिंदुस्तान टाइम्स की खबर। अगर हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है सही तो इसके मुताबिक गौतम अडानी के गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट में 3000 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई है। और हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर के मुताबिक उसकी कीमत जो है वो 21,000 करोड़ रुपए है। 3000 किलोग्राम जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए है। और सिर्फ 10 ग्राम ड्रग्स के लिए इन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया, अब आपके सामने मिसाल देखिए दोस्तों। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, अगर गौतम अडानी के गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट में ड्रग्स बरामद हुए तो मैं इसके लिए गौतम अडानी को जिम्मेदार नहीं मान रहा हूं, मगर इतनी बड़ी खबर तुम लोगों के मुंह से मुंद्रा पोर्ट नहीं निकल रहा है, तुम लोगों के मुंह से खबर नहीं निकल रही, क्योंकि तुम जानते हो जैसी इस खबर को बताओगे तो तुम्हारा दर्शक क्या पूछेगा? तुम्हारा दर्शक ये पूछेगा कि अरे भाई, हमें ये तो बताओ कि कहां बरामदगी हुई है, हमें ये तो बताओ कि बरामदगी किस बंदरगाह में हुई है, हमें ये तो बताओ कि मुंद्रा पोर्ट का मालिक कौन है, कौन चला रहा है मुंद्रा पोर्ट को। दोस्तों, पत्रकार दीपक शर्मा का जो वेबसाइट है देश 24/7, उसने भी 3000 किलोग्राम के ड्रग्स की बरामदगी की बात की है। हालांकि इस 3000 किलोग्राम की ड्रग्स की कीमत उन्होंने 9000 करोड़ रुपए बताई है। हिंदुस्तान टाइम्स इसे 21,000 करोड़ रुपए बता रहा है। दीपक शर्मा का यह वेबसाइट जो है उसे 9000 करोड़ रुपए बता रहा है। मगर दीपक शर्मा की वेबसाइट क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। डीआरआई यानी देश की सबसे बड़ी वित्तीय खुफिया एजेंसी ने एक बेहद सीक्रेट ऑपरेशन में ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो खरबों रुपए की हेरोइन देश में ला रहे थे। डीआरआई ने गौतम अडानी की गुजरात के कच्छ स्थित मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की यह सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। इस हेरोइन की कीमत लगभग 9000 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि 2 कंटेनर्स से करीब 3000 किलो हेरोइन जब्त की गई है। यह हेरोइन अफगानिस्तान से इंपोर्ट करके लाई जा रही थी। इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हेरोइन की बरामदगी राजस्व खुफिया निदेशालय और कस्टम के ऑपरेशन में हुई है। इसे एजेंसी ने जब्त कर लिया है। इस संबंध में 5 शहरों में जांच शुरू हो गई है। चलिए, जांच तो शुरू हो गई है, मगर मेरा सीधा सवाल, क्योंकि इसकी बरामदगी गौतम अडानी के मुंद्रा पोर्ट में हुई है, तो क्या मोदी सरकार या जांच एजेंसीज इस मुद्दे को लेकर गंभीर कार्रवाई करेंगे? मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं कटघरे में गौतम अडानी को बिल्कुल नहीं रख रहा हूं। मैं कटघरे में गोदी मीडिया को रख रहा हूं। मैं कटघरे में सरकार के संभावित कार्रवाई को लेकर सरकार को कटघरे में रख रहा हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर एक्शन लेगी, इसकी तह तक पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया खामोश क्यों है? क्योंकि तुमने इस लड़की रिया चक्रवर्ती की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज तक ना सीबीआई को कोई प्रमाण रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मिला है। एम्स की रिपोर्ट में भी यह साबित होता जा रहा है, जो अनऑफिशियल रिपोर्ट सामने उभर कर आ रही हैं, कि उनकी मौत में किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं था, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की गई। अब तक अगर वाकई उनकी हत्या की गई होती तो वो रिपोर्ट सामने आ गई होती। मगर कोरोना के बीचों बीच जब इन न्यूज चैनल्स को कटघरे में रखना चाहिए था मोदी सरकार को कि आप कोरोना को लेकर किस तरह का काम कर रहे हैं, ये लोग 2 काम कर रहे थे। तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, एक झूठी और फेक खबरें कि तबलीगी जमात के लोग कोरोना फैला रहे हैं, पूरी तरह से झूठी खबरें। और दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये लोग भ्रामक खबरें, झूठी खबरें फैला रहे थे और रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार को टारगेट कर रहे थे। सीधा सवाल आपसे, अब ये मीडिया गौतम अडानी के पोर्ट में ये जो बरामदगी हुई है 3000 किलोग्राम ड्रग्स की, इस पर खामोश क्यों है? अगर तुम ये खबर उठा लोगे, बता दोगे, तो इससे कोई गौतम अडानी साहब थोड़ा ना कटघरे में आ जाएंगे। मगर ये गोदी मीडिया इस कदर डरी हुई है अडानी से कि ये लोग ये खबर भी नहीं दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, ये जो 3000 किलोग्राम ड्रग्स है हमारे घरों तक, हमारे बच्चों तक पहुंचती। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के ड्रग्स की गिरफ्त में हमारी जो युवा पीढ़ी होती। क्योंकि अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज है, वहां तो किसी भी तरह से सरकार का राज नहीं चल रहा है। वहां तो सब भगवान भरोसे है, खुला खेल फरुक्काबादी चल रहा है वहां पर। और अब वहां से इतनी बड़ी खेप में ड्रग्स लाई जा रही है। 13 और 14 सितंबर को यह ड्रग्स भारत लाई जा रही थी। क्या यह खबर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि गौतम अडानी को हम भूल भी जाएं, 3000 किलोग्राम ड्रग्स का भारत में आना, और अगर वो हमारे मार्केट्स में चली जाती है, हमारे स्कूलों को, हमारे कॉलेजेस में जाती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रग्स की गिरफ्त में हमारी पीढ़ी किस तरह से होगी। क्या यह सवाल नहीं उठाने चाहिए? क्या इन गोदी मीडिया के एंकर्स, संपादकों को अपने बच्चों तक की परवाह नहीं है? चलिए, मैं मान लेता हूं तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है। वो इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि तुम अपने न्यूज चैनल्स में लगातार जहर उगलते हो। यह जहर उगला जाता है न्यूज चैनल्स के जरिए, टीवी सेट्स के जरिए, और ये टीवी कहां है? हमारे ड्राइंग रूम्स में। और वही ड्राइंग रूम्स में मां बाप उस जहर को देखते हैं और उनके बच्चों की मौजूदगी में देखते हैं, और वो बच्चे मां बाप के साथ साथ ब्रेन वॉश हो रहे हैं। अब ये ड्रग्स आ रहा है, ड्रग्स के मुद्दों तक को संबोधित करने को तैयार नहीं है। कल ही मैंने खबर की है कि अडानी कोशिश कर रहे हैं एनडीटीवी पर कंट्रोल करने की, एनडीटीवी को खरीदने की। क्योंकि कल इकोनॉमिक टाइम्स ने यह दावा किया था कि एनडीटीवी के शेयरों में 10% का उछाल आया है, और यह उछाल इसलिए आया है क्योंकि गौतम अडानी एनडीटीवी को खरीदने वाले हैं। कल ही मैंने खबर की थी, हालांकि बाद में एनडीटीवी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था कि हम अभी इस वक्त किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं और एनडीटीवी को खरीदने का सवाल ही नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है राहत भरी खबर, क्योंकि आप जानते हैं तमाम न्यूज चैनल्स में सिर्फ एक एनडीटीवी ही है जो गोदी मीडिया नहीं कहा जाता है, जहां पर रवीश कुमार और श्रीनिवासन जैन जैसे पत्रकार। मगर यह साबित करता है, खासकर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच में
जी टेलीफिल्म्स को लेकर जो जंग चल रही है, सुभाष चंद्रा को लेकर जो जंग चल रही है, उससे साबित हो जाता है कि गौतम अडानी साहब मीडिया पर किस तरह का कंट्रोल करना चाहते हैं। और वो इनके इस बयान से साबित हो जाता है। दोस्तों, ये बयान आपके स्क्रीन पर है, जिसमें गौतम अडानी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय गरिमा को कुर्बान करके सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती। और यहां पर वो कोरोना का जिक्र कर रहे थे। गौतम अडानी यहां क्या कह रहे हैं कि भाई, कोरोना को लेकर हम सरकार की हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब राष्ट्रीय गरिमा पर चोट पहुंच रही हो। आज मैं गौतम अडानी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार की आलोचना ना की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे राष्ट्रीय गरिमा को खतरा पहुंचता है। ठीक है, आपने ऐसा कहा, आपका बयान सामने है। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मैं मोदी सरकार से तब भी सवाल ना करूं जब बगैर किसी प्लानिंग के कोरोना की पहली लहर में हजारों गरीब बिहारी, उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, वो सड़कों पर आ गए थे। करीब 100 से 150 मजदूर सड़कों पर ही मर गए थे। बगैर लोगों को चेतावनी दिए लॉकडाउन कर दिया गया था। क्या इस बात को लेकर भी अडानी साहब, मैं मोदी सरकार से सवाल ना करूं? और अगर मैं उनसे सवाल करता हूं तो क्या उससे राष्ट्रीय गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है? दुनिया के तमाम बड़े देशों ने वैक्सीन की बुकिंग 2020 मई को करा ली थी। भारत ने बुकिंग कराई थी जनवरी 2021 को, जबकि आप जानते हैं भारत की आबादी 130 करोड़ की है। सरकार को चाहिए था कि उन्हें मई और जून में ही वैक्सीन की बुकिंग करा लेनी चाहिए थी। तो क्या मैं इस मुद्दे को लेकर भी अडानी साहब, मोदी सरकार की आलोचना ना करूं? क्या इससे भी राष्ट्रीय गरिमा को नुकसान पहुंचता है? वो भूल जाइए, अप्रैल के महीने में 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि बगैर वैक्सीन दिए हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली। क्या किसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था? अडानी साहब, क्या मैं तब भी मोदी सरकार की आलोचना ना करूं? सब जानते हैं कि पिछले साल अप्रैल के महीने में ही कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया था, मगर ऑक्सीजन के टेंडर जारी करने में इन्हें 6 से 8 महीने लग गए। और फिर आप जानते हैं, जब कोरोना की दूसरी लहर आई, तब ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर गए। मैं तब भी मोदी सरकार की आलोचना ना करूं, जिन्होंने ऑक्सीजन के टेंडर जारी करने में देरी की, आपराधिक देरी की। और सबसे शर्म की बात, मोदी सरकार का बयान सामने उभर कर आया और इस बयान के मुताबिक एक भी शख्स की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अडानी साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मैं तब भी मोदी सरकार की आलोचना ना करूं? और अगर मैं आलोचना करता हूं तो क्या इससे राष्ट्रीय गरिमा को नुकसान पहुंचता है? मैं जानता हूं आपकी जो निकटता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और आपका जो रुतबा है, इसलिए ये जो पालतू मीडिया है वो आपसे कभी सवाल नहीं करेगी। मैंने कहा ना कार्यक्रम की शुरुआत में, ये लोग मोदी जी से सवाल नहीं करते हैं, ये लोग इनके मंत्रियों से सवाल नहीं करते हैं, यहां तक कि इनका जो बीजेपी आईटी सेल का मुखिया है अमित मालवीय, उससे भी सवाल करने में ये लोग डरते हैं। और आप, चूंकि आप प्रधानमंत्री के इतने करीबी हैं, आपसे भी सवाल नहीं किया जाता है। मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे सवाल करना चाहता हूं, कोरोना को लेकर जो मैंने तमाम बातें आपके सामने रखी, ये 100% सच है। क्या इस बात को लेकर भी आलोचना ना की जाए? हकीकत यह है दोस्तों, आज की तारीख में ऐसे सज्जन, ऐसे मान्यवर, ऐसे महान लोग मीडिया पर कंट्रोल चाहते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। दुर्भाग्य यह भी है दोस्तों कि आज से 1 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर गोदी मीडिया ने कितनी भ्रामक खबरें चलाई थी। और आज आप जानते हैं, कल नरेंद्र गिरी, जो कि महंत हैं अयोध्या में, उन्होंने उनके सुसाइड पर सवाल उठ रहा है, लगातार सवाल उठ रहा है। वो नरेंद्र गिरी, क्योंकि दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक आपके सामने खबर है, हत्या या आत्महत्या, 7 पन्नों का सुसाइड नोट ही अहम सुराग। इस खबर के
दो पहलू हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत पर तो इन्होंने बहुत बवाल किया, मगर इस खबर पर इन्होंने चुप्पी साध रखी है। दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है, दो पहलू हैं, इसे मैं उठाना चाहूंगा। पहला पहलू, मौत से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से महंत नरेंद्र गिरी प्रसन्नता से मिले थे। हफ्ते भर पहले सूबे के पुलिस मुखिया मुकुल गोयल भी महंत से मिलने पहुंचे। इस दौरान भी वे खुश थे। एक दिन पहले भी अलग अलग लोगों से मुलाकात करते हुए उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, यह दैनिक भास्कर कह रहा है। और फिर खबर आती है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या यह मुद्दा मीडिया को नहीं उठाना चाहिए? मैं जानता हूं कि हमारे महंत, हमारे साधु श्रद्धेय हैं और उनकी मौत को लेकर एक गरिमा होनी चाहिए। उसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर भी आप लोगों को गरिमा दिखानी चाहिए थी, खासकर हमारी गोदी मीडिया को, मगर उन्होंने नहीं किया। इतना बड़ा मुद्दा है, दैनिक भास्कर यह सवाल उठा रहा है। यही नहीं, सुसाइड नोट पर भी दैनिक भास्कर ने सवाल उठाया है और वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से मिले 7 पन्नों का सुसाइड नोट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह सब पहले से तय हो और कई दिनों से इसको लेकर मंथन चल रहा हो। यदि खुद महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा तो उस वक्त उनकी मनोदशा क्या थी? कई शिष्यों का दावा है कि महंत जी बहुत नहीं लिखते थे। वहीं प्रयागराज अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव जितेंद्र नंद सरस्वती ने दावा किया है कि वो इतना बड़ा सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकते। महंत जी सिर्फ हस्ताक्षर और काम चलाऊ लिखना जानते थे। दो मुद्दे यहां पर दैनिक भास्कर उठा रहा है। पहला ये कि उन्होंने अपनी मौत से एक दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी, पुलिस के मुखिया से मुलाकात की थी, वो बहुत खुश थे, फिर उन्होंने आत्महत्या की। दूसरी बात कि वो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते थे और सुसाइड नोट 7 पन्नों का है। दैनिक भास्कर ये खबरें उठा रहा है मगर न्यूज चैनल्स खामोश हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मुद्दे उठाएंगे तो जो हिंदूवादी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उससे झटका लगेगा, उसे आघात पहुंचेगा। क्योंकि राम मंदिर की भूमि को लेकर, उसके आसपास की भूमि की बिक्री को लेकर विवाद पहले ही हो चुका है ना? चंपत राय पहले ही कटघरे में है। अब उसके बाद अगर इस पर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर शर्मिंदगी की सबब बनेगी। मैं साफ तौर पर कहता हूं, जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें मैं आज कटघरे में रख रहा हूं। आदित्यनाथ सरकार को चाहिए कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि हकीकत इस देश की जनता के सामने आए। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।